हाय गाइस, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप 30 घंटे लगातार सोए तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं, अगर हम लगातार 30 घंटे तक सो जाएं तो हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह हमें और तरोताजा बना देगा या फिर इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य छुपे हुए हैं। सामान्य रूप से एक इंसान को 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। यह शरीर को रिपेयर करता है, दिमाग को तरोताजा करता है और हमें एनर्जेटिक बनाए रखता है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। अब वो बदलाव क्या आते हैं, वो हम देखते हैं। 30 घंटे सोने के प्रभाव क्या होते हैं? पहले 10 घंटे शुरुआत में शरीर खुद को और बेहतर तरीके से रिपेयर करने लगता है। मसल्स रिलैक्स होती है, ब्रेन टॉक्सिन्स क्लियर करता है। अब 15 घंटे बाद अब शरीर डीप स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन ज्यादा देर सोने से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। 20 घंटे बाद दिमाग अब ज्यादा सोने की वजह से स्लीप इनर्शिया यानी भारीपन महसूस करने लगता है। 30 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। आपको सिर दर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। अब आपको लगता है यह खतरनाक है? हाँ, लंबे समय तक सोने से डिप्रेशन, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं हो सकती है। इतना भी नहीं, बार-बार ज्यादा सोने से हमारी बॉडी क्लॉक भी खराब हो सकती है, जिससे अनिद्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या कभी 30 घंटे सोना सही हो सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, कोई बड़ी बीमारी से उभर रहे हैं या आपके शरीर को एक्स्ट्रा रिकवरी की जरूरत है, तब कभी-कभी ज्यादा सोने मदद कर सकता है। लेकिन इसे आदत बनाना नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप 30 घंटे की नींद लेने की सोच रहे हैं, तो एक बार फिर से विचार कर ले। जरूरत से ज्यादा नींद भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितना कम सोना। आपको क्या लगता है, सबसे आदर्श नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।